अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपके लिए ख़ास और ये है शुगर नो प्रॉब्लम मैनेज विद डॉक्टर नवीद शहज़ाद। कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीद शहज़ाद हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आपका स्वाद का ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा है, ज़बरदस्त। सफ़र अच्छा है, सड़क अच्छी है? सवात तक तो बहुत अच्छी सड़क है। आगे अभी कलाम भी गया अच्छा तो वहाँ पे कलाम पे भी सड़क बन रही है। वो अच्छा। रास्ते अभी तक जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वो इतना पुरसुकून नहीं है, लेकिन सवात तक सफ़र बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर साहब, ये जो सीज़न है सितंबर का एंड हो रहा है, दिस गुड सीज़न टू गो देयर? हाँ, सवात में तो गर्मी थी। कलाम बहुत अच्छा था, मतलब 2 सेंटीग्रेड 3 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता था वेरी और रात को पंखा वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं थी कलाम के अंदर। लेकिन एक्सेलेंट। सवात के अंदर तो गर्मी लाहौर से भी ज़्यादा लग रही थी। ओहो। अच्छा डॉक्टर साहब, हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते रहे। जो हमने प्रोग्राम इकट्ठे किया था 2 वीक्स बैक, उसमें हमने जो न्यूरोपैथी है, जो असाबी तारें ख़राबी का शिकार हो जाती हैं, उनमें 2 प्रोग्राम यके बाद दीगरे किए। एक हमने जो है प्रिफ्रल न्यूरोपैथी, जिसको हाथों की, पाँव की, इनकी हमने बात की, और एक हमने ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की बात की कि जो ख़ुदकार हमारा असाबी निज़ाम है वो डायबिटीज़ की पेचीदगी के तौर पे कैसे ख़राब हो जाता है। आज जो हम बात करेंगे ये बड़ी ज़ियाबीतस में लोगों का दिल दहला देती है और इससे लोगों को बहुत नुकसान पहले तो बहुत ही ज़्यादा होता था डॉक्टर साहब, मगर जब से डायबिटीज़ की केयर कदरे बेहतर हुई है, तो जो शहरी इलाके हैं, जहाँ पे पढ़े लिखे इलाके हैं, वहाँ बेहतरी आई है। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ डायबिटिक फुट की, यानी जो पाँव है वो जब ज़ियाबीतस की ख़राबी की वजह से उसका असाबी निज़ाम और उसकी जो सारी सर्कुलेशन है वो ख़राब हो जाती है। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये बीमारी जो डायबिटिक फुट है, ये है क्या? लेकिन जो डायबिटिक फुट है ये पूरी दुनिया में जो IDF इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन वो ये कहती है कि मोर देन 90% जो डिज़ीज़ है डायबिटिक फुट की वो क्यूरेबल है, यानी कि आप हो ही नहीं सकते, प्रिवेंट कर सकते हैं, इवन प्रिवेंटेबल है। लेकिन ये है कि उसमें आपकी ज़्याबतीस कंट्रोल हो, मतलब वो जो उन्होंने एक लेवल दिया हुआ है कंट्रोल का, हमें उसके ऊपर रहे। जी दूसरा ये कि डायबिटिक फुट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जिनमें जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो डायबिटिक फुट की इन्फेक्शंस हैं। जी इन्फेक्शंस के अंदर हमारे पास जो मतलब मुख्तलिफ जरासीम जो है वो पाँव के ऊपर असरानंदाज होते हैं। उस असरानंदाज होने की जो सारी जो तब्दीलियाँ हैं उसको हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम डायबिटिक फुट डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, DF भी कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, इस अब डिफरेंट जगह पे डायबिटिक फुट यूनिट्स भी बने हुए हैं जो कि सिर्फ फुट केयर के हिसाब से अहम है। ये मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी, यानी कि हमारे यहाँ ज़िंदगी की जो आम चलने फिरने के मसाइल से लेकर ज़िंदगी जाने तक का ख़तरा इसकी वजह से हो सकता है, ये इतनी है। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनमें टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। पाकिस्तान में जो लोग डायबिटिक फुट केयर क्लिनिक करते भी हैं उनसे भी डाटा इकट्ठा किया हमने, मुख्तलिफ़ जगहों से डाटा इकट्ठा किया, तो उन्होंने कहा कि 99% जो वो पेशेंट्स जो टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ आते हैं, यानी कि जिनको थोड़ी बड़ी उम्र में जाके शुगर होती है, उन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा होती है। डॉक्टर नवीद शहज़ाद, ये बताइए कि किसी भी शख्स को अपनी ज़िंदगी में क्या इम्कानात हैं कि उसको डायबिटिक फुट हो जाए? अच्छा, जो डायबिटिक फुट किसी भी जो टाइप 1 या टाइप 2 यानी कि पहली तरह की शुगर और दूसरी तरह की शुगर जो छोटी उम्र में होती है और बड़ी उम्र दोनों में, जो रिस्क होता है वो तकरीबन 25% होता है रफली हमारे पास, 25% है। ठीक है, 20 से 25% है। जो इसका इंसिडेंस है, यानी कि ये होने की जो है वो 2% है, जो स्टडीज़ पूरी दुनिया में हुई हैं। और प्रेवलेंस यानी कि कितनी ज़्यादा ये है वो भी तकरीबन 20% है। तो आम तौर पे जो मरीज़ जो ज़्याबतीस के मर्ज़ में लाहक होते हैं, जिनको ये मर्ज़ लाहक होता है, उनमें 20 से 25% चांसेस होते हैं पूरी ज़िंदगी में कि वो जो है उनको ये डायबिटिक फुट डिज़ीज़ हो सकती है। डायबिटिक फुट डिज़ीज़ जो है वो सिर्फ थोड़ी सी स्किन की ख़राबी से लेके, जल्द की ख़राबी से लेके आगे जो है वो पाँव में बहुत ज़्यादा पेचीदगियों तक भी जाया जा सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये कैसे कैसे आगे जो है वो आ सकती है हमारे पास। आप ये बताइए डॉक्टर साहब कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? कौन सी चीज़ें हैं जो इस तरफ रुझान पैदा करती हैं कि डायबिटिक फुट डिज़ीज़ हो जाए? अच्छा, डायबिटिक फुट डिज़ीज़ के जो रिस्क फैक्टर या वो अवामिल
जो कि इसको ज़्यादा होने में मदद देते हैं, तो उसको 2-3 तरीक़ों से लोग क्लासीफाई कर लेते हैं, मतलब उसको तकसीम भी कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा प्राइमरी है, जो मेन इवेंट है, वो डायबिटीज़ है जी। हमारा जो शुगर का कंट्रोल है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में ग्लाइसीमिक कंट्रोल कहते हैं, वो सबसे अहम है। प्राइमरी रिस्क फैक्टर वो है। फिर उसके बाद हम सेकेंडरी कहते हैं कि जो इस जो डायबिटीज़ की वजह से जो आगे रिस्क फैक्टर होते हैं, उनमें जो सबसे अहम चीज़ है वो डायबिटिक जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, जिसके ऊपर हमने लास्ट प्रोग्राम भी किया था 2 हफ्ते पहले, और बताया था कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो इसके साथ एक और जो दूसरा रिस्क फैक्टर है वो है पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़, वीनस नहीं, आर्टीरियल डिजीज़। एक पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ होती है जिसमें शरेयानें और वरीदें दोनों अफेक्ट होती हैं, लेकिन इसमें मेनली शरेयानों का मसला होता है। ये 2 ऐसे फैक्टर हैं कि जो हमारे पास सेकेंडरी फैक्टर है। फिर जो डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, वो आगे हमने पढ़ा था 3, मतलब बताया था लोगों को कि 3 टाइप्स की होती है, जिसमें से मोटर होती है जो कि पट्ठों को अफेक्ट करती है, सेंसरी होती है जो कि नसों को अफेक्ट करती है, ऑटोनॉमिक होती है जो खुदकार सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो ये सारे अवामिल आपस में मिलते हैं और ये बनाते हैं। अब होता ये है कि जब किसी भी मरीज़ का जो पट्ठे कमज़ोर होते हैं, जब उनके तो पट्ठों की ताकत में कमी आती है। जब पट्ठों में ताकत में कमी आती है तो पाँव के पट्ठे सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम एट्रोफी कहते हैं या गटरिंग कहते हैं, कि स्किन वहाँ से खींचना शुरू हो जाती है। नॉर्मली ये होता है कि हमारे जो पाँव है उसके ऊपर ये जो नीचे जो पाँव का तलवा है उसके ऊपर एक प्रेशर एरियाज़ हैं, जिसे मेटाटार्सल हेड कहते हैं। ये प्रेशर एरियाज़ के नीचे फ़ैट होती है, जो कि हमारी जो फ्रिक्शन जब पाँव रगड़ खाता है शूज़ के अंदर या चलते फिरते या किसी भी जूते में, तो वो इस फ्रिक्शन को कंट्रोल करती है ताकि यहाँ पे ज़ख़म ना हो। अब जब किसी मरीज़ को मोटर सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, जिसमें नसें चली जाती हैं जो कि पट्ठों को सप्लाई करती हैं, जब पट्ठे कमज़ोर होते हैं तो वो जगह अपनी जगह से हिल जाती है। जब वो हिलती है तो वो प्रेशर ख़राब हो जाता है। वो ख़राब होता है तो जब आप पाँव जूता पहनते हैं तो वो रगड़ खाता है, तो वो ज़ख़म बनाना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो सेंसरी की हमने बात की थी, सेंसरी न्यूरोपैथी, जो कि हमारे पाँव में जो सुनपन होता है, उनको महसूस ही नहीं होता मरीज़ को कि इस पाँव के अंदर कोई जलन है, कोई दर्द महसूस हो रही है, ये जगह ठंडी है, गर्म है, तो वो उसमें जो है वो ये जो है अमल को तेज़ कर देती हैं। फिर जो ऑटोनॉमिक है, ऑटोनॉमिक में हमने देखा था कि या तो मरीज़ को कम पसीना आ सकता है या ज़्यादा आ सकता है। अब ज़्यादा पसीना आएगा तो पाँव क्या होगा, मॉइस्ट हो जाएंगे, नमी आ जाएगी। नमी से क्या होता है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिससे डायबिटिक फुट डिजीज़ ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर पसीना कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा होगा तो नमी होगी, अगर कम होगा तो स्किन खुश्क हो जाएगी, जिससे क्रैक्स बनेंगे, फिशर्स बनेंगे, उसमें इन्फेक्शन होगी और वो आगे डायबिटिक फुट को लेके जाएगी। और इसी तरह जो हमारी पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ है, जिसे हम पैड भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में, जिसमें ये होता है कि शरेयानें अफेक्ट होती हैं बेसिकली। उसमें क्या होता है, जब ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, मतलब वहाँ पे खून नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे जो लोकल अगर कोई मतलब मसला हो जाता है, जैसे इन्फेक्शन है या कोई जरासीम होता है, तो बॉडी के अपना जो कुव्वत मदाफ़ियत है वो उस तरह काम नहीं करेगी, क्योंकि ब्लड नहीं जाएगा। और हमारे जो कुव्वत मदाफ़ियत के खुलिये हैं वो ब्लड के साथ जो है वो उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे स्किन में इन्फेक्शन हुई है। तो ये अवामिल है जो कि मिल के डायबिटिक फुट डिजीज़ की तरफ लेके जाते हैं। जो इससे भी एक अहम फैक्टर ये होता है कि अगर किसी मरीज़ को पहले कोई फुट का मसला हो, यानी खुदा न खासा पाँव में अगर उसको पहले कोई अल्सर बना है या स्किन ख़राब हुई है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है कि इस मरीज़ को आगे जाके डायबिटिक फुट डिजीज़ हो सकती है। और आलमोस्ट पूरी दुनिया में जो लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन, यानी कि पाँव के हिस्से को काटना जो है, उसमें से नंबर 1 जो है वो डायबिटिक फुट डिजीज़ है। और मैंने शुरू में बताया प्रोग्राम की, जो IDF कहता है वो कहता है इट इज़ प्रिवेंटेबल। अब इसके ऊपर हमारे एरिया में कितना प्रिवेंटेबल है ये तो आगे इन फ्यूचर कोई स्टडीज़ होती हैं इनके ऊपर तो फिर ही बताया जा सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि मोर देन 90% दे आर प्रिवेंटेबल। लेकिन प्रिवेंटेबल उस वक्त है, आप बचाव उस वक्त सकते हैं जब आप पहले शुगर को कंट्रोल करें। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर, एक क्लिनिशियन, एक फिजिशियन और एक सर्जन क्या इशारे देखता है, क्या अलामात देखता है कि अब ये डायबिटिक फुट डिजीज़ शुरू हो गई है? अच्छा, उसमें ये है कि डायबिटिक फुट डिजीज़ का जो सबसे मेन ऐसे होता है कि अगर मरीज़ को कोई अलामत ना भी आए तो वो एट रिस्क तो होता है सारी उम्र, ठीक है। फिर ये होता है कि जो सबसे अहम फैक्टर है वो हमारी लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव सेंसेस, यानी कि जो हमारी वो सलाहियतें चेक करने की जिस्म में, जो कि हमें बताती है कि ये चीज़ ठंडी है, ये गर्म है, यहाँ पे पाँव नहीं रखना, वो सबसे पहले जाती है, जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, ठीक है, जो पाँव के सुनपन होने से शुरू होती है। ये सबसे पहला अमल होता है कि मरीज़ को यहाँ पे फ़ौरन से जो है वो अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ 20-30% मरीज़ ऐसे आते हैं कि जिनको पहली अलामत ही सुनपन होता है जी। तो इसके अलावा जो आम जो है क्या कहते हैं जगह सूज सकती है, उसके ऊपर जो है वो क्या जल्द ख़राब हो गई,
ठीक है, मरीज़ के पाँव की उंगलियां दरमियान में से ख़राब होती हैं, उसमें से इन्फेक्शन होनी शुरू हो सकती है। अब ये इसमें ऐसा होता है कि डायबिटिक जो फुट डिजीज़ जो कि न्यूरोपैथी की वजह से होती है, जिसमें नसों की ख़राबी होती है, उसमें दर्द नहीं होती, क्योंकि दर्द वाली नसें तो ख़राब हैं। हाँ, जो पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ है उसमें दर्द होती है। लेकिन जो 90% हमारे पास डायबिटिक फुट की मसाइल आते हैं, वो स्टार्ट होते हैं सबसे पहले मरीज़ को पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है कि उसको जो पेन और टेम्परेचर की, यानी कि दर्द की और जो टेम्परेचर दर्जा हरारत को एडजस्ट करने की जो बॉडी की सलाहियत होती है पाँव की, वो ख़त्म हुई होती है। तो पहला ये होता है, और उसमें पेन नहीं होती। अब मरीज़ के पेन के खुलिए ने उसको जलन भी होगी, कोई चीज़ चुभ भी जाएगी तो उसको महसूस नहीं होगा, वो चलता फिरता रहेगा। पाँव, हाँ, पाँव सुन्न है और दर्द तो होती नहीं, जूती उतर गई पता ही नहीं। पता ही नहीं। तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है वो नंगे पाँव चल रहा है, पत्थर लग गया, कंकर लग गया, कांटा लग गया, उसमें ट्रॉमा नंबर 1 कोई भी किसी किस्म का, वो फिजिकल हो सकता है, ठीक है, कोई चीज़ काट गई, कोई चीज़ काटी, केमिकल हो गया, ठीक है, वो कोई भी इलेक्ट्रिकल हो गया, कोई चीज़ जो है वो हल्का सा भी करंट लगा, वो ज़ख्म ठीक ना हुआ। और पाँव में अक्सर लोग आप देखें हमारे यहाँ जो है वो लोग नंगे पाँव फिर रहे होते हैं, घर के अंदर भी फिर रहे हो। डॉक्टर साहब जूती कई दफ़ा टाइट होती है और वो ज़ख़म भी बना देती है या उसका दबाव भी आता है, उससे भी उसमें मैंने शुरू में जैसे बताया कि हमारे यहाँ क्या होता है, मतलब जो मरीज़ों को ये होता है कि उनके जो नीचे पॉइंट्स होते हैं जो प्रेशर को एडजस्ट कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया है नीचे फैट चिकनाई के थोड़े छोटे छोटे पैड बनाए हुए हैं, वो क्या होता है जब न्यूरोपैथी होती है तो पट्ठे वगैरह खींचने शुरू हो जाते हैं। जब पट्ठे खींचते हैं तो वो हड्डियाँ जो हैं उन्हीं जो फैट होती है वो अपनी जगह से हिलती है, जब वो हिलती है तो वो प्रेशर ठीक नहीं होता। अब एक पाँव ऐसे है, ये नॉर्मल, उसके अगर फ़र्ज़ करें ये यहाँ पे नॉर्मल फैट पैड है और आप ऐसे पाँव रख रहे हैं, चल रहे हैं, अगर ये चीज़ खींच के नीचे आ जाए और यहाँ पे कोई चीज़ ना रहे तो वो क्या होगा, रगड़ खाएगा, और रगड़ खाएगा स्किन सख्त होती जाएगी। स्किन जब सख्त होगी तो उसके ऊपर कैलस बनेगा, जिसे चंडी कहते हैं। वो जब चंडी बनती है तो वो क्या, नॉर्मल स्किन से ऊपर की तरफ होती है, वो खुदरी भी होती है। तो लोग क्या कहते हैं, चलो चंडियाँ बन गई कुछ नहीं होता, जल्दी ठीक है, लेकिन जो इसमें सारे ट्रायल्स हैं और डाटा से जैसे ये कहता है कैलस जो होता है या चंडी बनना है, वो सबसे पहला अमल होता है कि उसके बाद मरीज़ को उसके ऊपर इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए मरीज़ को बड़ा केयरफुल होना चाहिए, जब चंडियाँ वगैरह बने उन्हें प्रॉपर जो है वो ठीक मतलब साफ़ करवाएं, डायबिटिक फूड क्लिनिक्स में जाएँ, ठीक है, अपने डायबिटोलॉजिस्ट या जो भी क्लिनिशियन है जिससे वो इलाज कराते हैं उससे कंसल्ट करें और इसी तरफ ख़ास तवज्जो दें। डॉक्टर साहब ये नाखून जब हम काटते हैं तो कोई इन ग्रोइंग टो नेल भी हो जाता है, ये नाखून फिर कई लोग जो होते हैं उनके जैसे अपनी चंडी है उसको खुद ही काट लेते हैं नेल कटर से या फाइलिंग करते हैं, ये डायबिटिक फुट वालों को इसकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? इसकी प्रॉब्लम है, इसमें जो है वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि आपने खुद से कुछ नहीं करना। लोग क्या करते हैं, अगर खुदा ना खासा पाँव में मैं मिसाल दे रहा हूँ, छाला बन जाता है या फ्रिक्शन चल रहे हैं, दगड़ खाया जो छाला बन गया, अब वो छाले को क्या करते हैं, वो कुछ सुई लेते हैं घर में जो कॉमन पिन होती है या कैंची होती है उसे काट लेते हैं। अब वो जो होता है उस छाले के अंदर जो फ्लूइड होता है वो इन्फेक्टेड नहीं होता, उसमें जरासीम नहीं होते, स्टीरॉयल होता है मेडिकल लैंग्वेज में उसको स्टीरॉयल कहते हैं, उसके अंदर कोई भी जरासीम नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई पिन करेगा या उसको काटेगा तो वो क्या होगा, उसने इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस करा दी, तो वो क्या करेगा कि वो जाके इन्फेक्शन करेगा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता जाएगा, ऊपर टांग तक आ सकता है। लोगों ने आपको देखा, आपने देखा भी होगा, बाद लोग एक उंगली कटवाते हैं, फिर पूरा पाँव काटना पड़ सकता है, फिर पूरी टांग लोगों की काटनी, बाद का वो इन्फेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा जरासीम जिस्म में जाते हैं कि खुदा न खासा बेहोशी में चले जाते हैं और फिर जान जाने का भी ख़तरा होता है इसके अंदर। हाँ, डॉक्टर नवीद शहजाद ये बताइए कि ये जब डायबिटिक फुट हो जाता है तो ये जो अमल वो जो काला हो जाती है, उंगली काली हो गई या उसमें से बदबू आने लग गई, इसको आप क्या कहते हैं? और ये इसमें जो है जो डायबिटिक फुट इन्फेक्शन हैं वो आलमोस्ट जो ज़्यादातर हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया के जो कि जो है गैंग्रीन भी करवाते हैं, यानी कि जिल्द को सड़ाना, जिसे गलना सड़ना कह सकते हैं, और उससे आगे एक अमल होगा जिसे गैंग्रीन कहेंगे, ठीक है, ताकि बिल्कुल गैंग्रीन का ये मतलब है कि वो जिल्द बिल्कुल नकारा हो गई है, ठीक है। तो बाद का हड्डी तक भी जा सकती है। अब ये है कि इसकी जो मुश्किल काम ये है कि लोगों को जब हल्का सा ज़ख्म होगा तो पता नहीं चलेगा, वो आगे चलता जाएगा, वो थोड़ा सा जो पहले छाले बने हुए थे वो छालों को फोड़ेंगे, उसके ऊपर इन्फेक्शन होगी, फिर वो सुर्ख होगा, फिर वो क्या कहते हैं काला होता जाएगा, और इन द एंड क्या होगा, नीचे वाली हड्डी को भी कर लेगा, नीचे वाली हड्डी को भी असर करेगा, और फिर उसके बाद खुदा न खासा पूरी उंगली काटनी पड़ सकती है, और बाज़ लोगों के अंदर टांग भी काटनी पड़ सकती होती है,
ठीक है। ये काटना क्यों ज़रूरी हो जाता है? उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि देखें एक चीज़ नकारा हो गई है, गैंग्रीन होगी ना, नीचे इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा होगी, अगर हम उसको काटेंगे नहीं तो वो इन्फेक्शन आगे की तरफ फैलता जाएगा, वो जरासीम ऊपर की तरफ आते जाएंगे, वो खून में ज़्यादा रस्ते जाएंगे, जिससे जान जाने का खतरा ये ख़राबी कितने दिनों या कितने घंटों या कितने महीनों में हो सकती है? अच्छा, इसमें जो है वो मुख्तलिफ है। अगर आपका कोई भी जो डायबिटिक अल्सर है जो फुट के ऊपर बना हुआ है, कोई भी इन्फेक्शन है, अगर वो एक से 2 वीक से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और अगर उसमें आपको लगे कि इसका साइज़ बढ़ रहा है, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रहा है जो इंटरनेशनल, तो फिर आपको चाहिए कि आप अलर्ट हो जाएं। फिर ये है कि नीचे हड्डी तो नहीं कहीं जो है वो अफेक्ट हो रही। हमारे पास मरीज़ आते हैं 1 महीने से ज़ख्म लेके फिरते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि डॉक्टर साहब ऊपर से जिल्द फूली हुई है, वो बेसिकली जिल्द तो ऊपर से सिर्फ फूली होती है लेकिन नीचे से हड्डी भी ख़राब होती है। तो फिर जब एक चीज़ ख़राब हो जाए तो बजाय ये कि आप उसे रखें और वो मज़ीद उसमें जो जरासीम है वो ऊपर की तरफ हड्डी की तरफ ट्रैवल करें या ऊपर की तरफ आते जाएँ, तो हमें उन्हें काटना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि हम तो बात डायबिटिक फुट की कर रहे हैं, मगर कुछ लोगों के पाँव सूज भी जाते हैं, इस पे भी आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा। और कई दफ़ा पाँव की जो शेप है, जो पंजे की शेप है, वो कोई जो बड़ा अंगूठा है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, या पाँव की शेप जो है अजीब सी हो जाती है, या पाँव की जो एक साख्त होती है नीचे की जो आर्च सी होती है उसमें भी फ़र्क है। उसमें इस शुरू में जैसे हमने बात की, इसे कहते हैं क्लॉ फुट, ठीक है, और हैमर फीट। हैमर फीट में ये होता है कि हमारी नॉर्मली थोड़ा सा इसमें ये थोड़ी मेडिकल टर्म्स इसमें ज़्यादा होता ही है कि जब आपकी मोटर न्यूरोपैथी होती है, मतलब यानी कि जब आपके पट्टे काम करते, नॉर्मली क्या है, पट्टे हरकत करते हैं, आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, मतलब राइट पे मूव करते हैं, लेफ़्ट पे, तो पट्टों की एक हरकत होती रहती है। इसमें ये होता है कि हमारे जो मेटाटार्सल हेड हैं, जो छोटी उंगली जो नीचे हेड बने होते हैं जहाँ पे ये रेस्ट कर रहा होता है पाँव हमारा, इसके ऊपर हाइपर एक्सटेंशन होती है, मतलब ये कि ज़्यादा ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, और जो आगे से हमारे जो पेरिफेरल जो जॉइंट है, ठीक है, जो पेरिफेरल टार्सल जॉइंट्स हैं, जो वो क्या करते हैं कि वो हाइपर फ्लेक्शन में चले जाते हैं, मतलब ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं अंदर की तरफ। वो क्या होता है कि कुछ लोगों में सिर्फ ये वाली डिफॉर्मिटी होती है, कुछ लोगों में दोनों मिल जाती हैं। जब दोनों मिलेंगी तो हम इसको जो है वो क्लॉ जो है वो फुट कहेंगे। इसके अंदर ये होता है कि आप देखेंगे अगर नॉर्मल एक बंदे का पाँव ऐसे रेस्ट कर रहा है और अगर फ्रिक्शन अगर जो है वो प्रेशर पॉइंट ही चले गए तो क्या होगा, वो रगड़ खाएगा, ठीक है। फिर ये होता है कि जो सिर्फ कुछ लोगों में ये होता है कि जो मेटाटार्सल है, जो पीछे वाली बोन्स हैं, ये इफेक्ट नहीं होती, सिर्फ अगले वाली जॉइंट्स जो होते हैं वो इफेक्ट होते हैं, तो इन्हें हम हैमर टो कहते हैं। जैसे मारने के लिए जो है आप हैमर यूज़ करते हैं, हथौड़ी, वो क्या करते हैं, वो ऐसे वो सख्त हो जाते हैं, स्किन खिंच जाती है, वो क्या करते हैं, जब वो रगड़ खाते हैं यहाँ पे अल्सर बनाते हैं और फिर ये ऊपर वाली आगे टांग, और बाद का मरीज़ को पता ही नहीं चलता। और एक ऐसी जिसे शार्कोट जॉइंट कहते हैं हम, उसमें ये होता है कि बोन की जो स्वेलिंग है, बोन मतलब टूट भी रही है, वो बन भी रही है, तो वो एक डिसप्रोपोर्शनेट फॉर्म में बन जाती है, मतलब अपनी शक्ल में नहीं रहती, वो जो है वो मुख्तलिफ जो है वो एक डिफरेंट शक्ल इख्तियार कर लेगी, जिसे शार्क वो पेनलेस होता है, उसके अंदर मरीज़ को पेन नहीं हो रही। लेकिन ये जो हमारे पास क्लॉ फुट है, या जिसमें हमारे ये जो है छोटे मसल्स अफेक्ट हो जाते हैं, उसके अंदर ये होता है कि मरीज़ को सबसे ज़्यादा रिस्क होता है कि इसमें उसको डायबिटिक फुट डिजीज़ होगी। अब जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम इसको ना कैटेगरीज कर लेते हैं। जब हमारे पास कोई मरीज़ आता है तो हम उसकी रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं, यानी कि इसकी कैटेगरीज बना लेते हैं, कौन सा किस में होगा, कौन का, उसमें 0, 1, 2 और 3 है। जो इंटरनेशनल डायबिटिक वर्किंग जो एसोसिएशन है, जो डायबिटिक फूड के ऊपर जिन्होंने काम किया हुआ है, वो कहते हैं कि जिस मरीज़ में कोई भी पाँव का सुनपन नहीं है वो 0 कैटेगरी में आएगा, लेकिन वो लो रिस्क होगा, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, मरीज़ को सबसे पहले शुगर कंट्रोल करनी है उसकी, ठीक है, फिर उसको फुट केयर बतानी है। फुट केयर को आगे मैं इसके बाद थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि उसको अगर आप कोई भी और रिस्क फैक्टर है, लाइक जैसे स्मोकिंग है, अगर वो सिगरेट पीता है वो बंद कर दें, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल अच्छा करें। ये यानी कि वो मरीज़ है जो 0 कैटेगरी या लो रिस्क है, जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है, लेकिन उनको कोई भी पाँव का सुनपन नहीं है। अब जो 1 ग्रुप है उसमें ये है कि मरीज़ को पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी, यानी कि जो पेन और टेम्परेचर की जो सेंसेशन थी या जो नसें लेके जा रही थी वो अफेक्ट होगी, लेकिन अभी तक फुट नॉर्मल शेप में है, ठीक है। तो ये कैटेगरी 1 हो गया। जो कैटेगरी 2 है उसमें या तो मरीज़ को इस न्यूरोपैथी के साथ, सुनपन के साथ, या तो उसको साथ में डिफॉर्मिटी यानी कि पाँव की शक्ल ख़राब होगी, हैमर टो हो गया, क्लॉ हैंड हो गया, ठीक है, या फिर जो शार्क जॉइंट हो गए या कुछ और डिफॉर्मिटी होगी। तो उसमें मरीज़ को क्या होता है कि साथ में या तो पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ भी हो सकती है, यानी कि जिसके अंदर शरेयानें बंद हो जाती है। ये 2 कैटेगरी होगी, ठीक है। जो 3 है
वो वाली कैटेगरी है कि जिसमें मरीज़ को सारा कुछ है और साथ में कोई और हो सकता है, जैसे उसकी पहले पाँव की उंगली कट गई हो, प्रीवियस अल्सरेशन हुई हो, यानी कि ज़ख़म बना हो, वो ठीक ना हुआ हो, या मरीज़ इससे पहले जो है वो इस मसले के लिए दाखिल हुआ हो। तो हमने इन 3 कैटेगरीज़ में होता है। जो 0 कैटेगरी वाले हैं वो लो रिस्क हैं, जो 1 कैटेगरी वाले हैं वो मॉडरेट रिस्क है, ठीक है, जो 2 कैटेगरी वाले हैं वो हाई रिस्क है, और जो कैटेगरी 3 वाले हैं वो वेरी हाई रिस्क है। तो वेरी हाई रिस्क जो है वो उसको ये है कि हमने उसको नहीं छोड़ना। अब जो मरीज़ लो रिस्क में होते हैं, हमें चाहिए कि हम उनको एनुअली फुट एग्जामिनेशन करें उनका, यानी कि उनकी जो नसें हैं वो ठीक काम कर रही हैं, शरेयानें ठीक काम कर रही हैं। उसके लिए जो है वो हम पहले 2 प्रोग्राम में बता चुके हुए हैं कि जो डिफरेंट टेस्ट करते हैं। जो आपके मॉडरेट रिस्क में है उसे चाहिए आप 6 मंथली फॉलोअप करें, 6 महीने बाद बुलाएं, ठीक है। जो आपके हाई रिस्क कैटेगरी में हैं उन्हें आप जो है 3 मंथली फॉलो करें, और जो हमारे पास कैटेगरी 3 में है जो कि वेरी हाई रिस्क है, उसको आप चाहिए कि जब आप एज़ नीडेड, यानी कि आपके मरीज़ की सिचुएशन पर डिपेंड करें। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इन सारी मैनेजमेंट में, जो भी हम मरीज़ को डिवाइड करेंगे, उसमें यह कि आपने मरीज़ को फुट केयर अच्छी बतानी है। अब वो फुट केयर में से वो जो IDF क्लेम ये करते हैं, ये इंटरनेशनल जो सोसाइटी वो क्लेम करते हैं, अगर आप सिर्फ जूता ठीक पहन लेना तो उससे बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। क्योंकि देखिए हमने शुरू में बात ही यही की है, अभी भी यही की है कि अगर पाँव की पट्टे ख़राब होंगे तो पाँव की शेप चेंज हो जाएगी। अब एक मरीज़ की अगर उंगलियां सिकुड़ी हुई हैं, ऐसे खिंची हुई हैं, वो तंग जूता पहन लेगा तो वो क्या करेगा, उसका पाँव रगड़ खाएगा, बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। फिर जो प्रेशर पॉइंट है जहाँ पे पहले चिकनाई थी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, सारा पाँव का वज़न वहाँ पे पड़ेगा, वो रगड़ खाएगा। तो इसको कहते हैं ऑफ लोडिंग, यानी कि आपने जो है वो जो वेट है उसको शिफ्ट करना है। उसके लिए शूज़ हैं, स्पेशल बनते हैं, इसके लिए डायबिटिक फुट क्लिनिक्स भी हैं, और उसके साथ शू वेयर अलग से होता है। वो बंदा साइज़ लेता है, वो प्रेशर पॉइंट्स को असेस करता है, उसके हिसाब से शू बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और दूसरा ये कि जब मरीज़ की नसें चली जाएँ पाँव की, तो उसे चाहिए कि वो अपनी और ज़्यादा केयर करे, मतलब डेली अपने फुट को देखे, पाँव को देखे अच्छी तरीके से, पाँव की उंगलियों के दरमियान देखे, ठीक है, कोई ज़ख़म तो नहीं बन रहा, उसको अच्छे तरीके से। और जब वो बाहर निकले, छत पे निकलता है जैसे, तो उसे चाहिए कि वो पहले टेम्परेचर देखे, ये ना हो कि पाँव के नीचे कोई ज़ख़म बन जाए और उसको पता भी ना चले। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो फुट केयर है इसके अंदर, और वो 99 ऑलमोस्ट % आप प्रिवेंट कर सकते हैं डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन में जो पाँव में होती है पेचीदगी। लेकिन सबसे जो इससे ऊपर है टॉप, वो है डायबिटीज़ कंट्रोल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद शहजाद, आपने दरिया को कूज़े में बंद कर दिया और मुख्तसर वक्त में पूरा जो डायबिटीज़ केयर थी आपने आसान लफ्ज़ों में हमारे नाज़रीन के लिए बयान की। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। ख़वातीन व हज़रात, बहुत अहम टॉपिक है डायबिटिक फुट, ज़ियाबीतस की वजह से होने वाली पाँव की बीमारियाँ। और आज के प्रोग्राम में डॉक्टर नवीद शहजाद ने आपको इसका पूरा अहाता कर दिया है। सो आप भी इससे इस्तेफ़ादा कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस बीमारी से आपको नुकसान ना पहुँचे। और जैसे डॉक्टर साहब ने आखिर में दोबारा बताया कि अपनी डायबिटीज़ को, अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें। इसीलिए कहते हैं शुगर नो प्रॉब्लम, मैनेज विद डॉक्टर नवीद शहजाद, जो कि मौजूद हैं डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, 71 जेल रोड लाहौर पे। आप आ सकते हैं, अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, और ये जो प्रोग्राम है इसकी आप फीडबैक दे सकते हैं। आपकी व्यूअरशिप का और प्रोग्राम में शमूलियत का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।